हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम। दिस इज़ पारुल शुक्ला एंड वेलकम इन पारुल क्लासेस। तो बच्चों, आज के टॉपिक में मैं लेकर आई हूँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। तो बच्चों, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं हर साल, आज मैं वही क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो बच्चों, हमारा मेन एम क्या है, हमें 10th हमें क्लियर करना है, वो भी अच्छे मार्क्स से। तो बच्चों, आज के टॉपिक है हमारी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता क्या है। तो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन जो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, वो हमारा होता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। मैंने क्या बोला? एनी क्वेश्चन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दैट इज योर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दैट इज योर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो बच्चों, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चंस दिया रहेगा, पूछेगा कि हमारा ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है कि नहीं, या आपको जैसे अभी बच्चों क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में ऐसे क्या क्या क्वेश्चंस है जो क्वाड्रेटिक में आते हैं और क्या नहीं है, जो नहीं आते हैं। तो बच्चों, हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वही होगा जिसमें x का हाईएस्ट पावर 2 होगा, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा। एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। सपोज आपका क्वेश्चन होगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा एक्स प्लस 1 एंड अदर एक्स क्यूब प्लस 2 प्लस 2x वॉट एवर। ओके, आपसे क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा जाएगा ऐसे आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 दिया रहेगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। आपसे ये पूछेगा कि ये क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है कि नहीं है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बोला क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होते हैं। अगर एक्स का हाईएस्ट पावर हमारा या एक्स का कोई भी पावर हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, या रूट के फॉर्म में होगा, या तो नेगेटिव इंटीजर के फॉर्म में होगा, या क्यूब के फॉर्म में होगा, फोर्थ जिसका पावर फोर्थ फिफ्थ सिक्स कुछ भी होगा, दैट विल नॉट बी योर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एक्स के पावर में 2x और कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। हमारा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स इनसाइड द ब्रैकेट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो बच्चों, ये हम चेक करते हैं ये हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है कि नहीं। हमें ये कैसे पता चलेगा ये हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है या नहीं? तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। x into x that will be x square plus x into 1 that is your x is equal to x plus 2. So both is cancel out by each other. बचा क्या हमारा x square plus is equal to 2 and this will be x square minus 2 and this will be x square plus 0x minus 2 is equal to 0. सो बच्चों, आप जैसा कि देख रहे हो क्वेश्चन में, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर एक्स और 2 के फॉर्म में है। सो व्हाट इज दिस? सो दिस क्वेश्चन विल बी अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। यहाँ पे x का पावर क्या है? 3 है। x का पावर क्या है बच्चों? दैट विल बी 3। सो ऑब्वियसली दिस विल बी नॉट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0।
whatever that will be 0, and this question will be in ax square plus bx plus c के फॉर्म में है आपका. So this will be your quadratic equation. Now last question is x plus 1 is equal to x cube plus 2 plus 2x. ओके, तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है कि x का हाईएस्ट पावर क्या है हमारा, x का हाईएस्ट पावर क्या है हमारा 3 है. जब भी x का हाईएस्ट पावर हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में चाहिए. तो आपका अगर हम सॉल्व करने भी जाएंगे तो यहाँ पे x सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 2x. हाईएस्ट पावर इज व्हाट, हाईएस्ट पावर इज योर 3. ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन इज योर 3, सो दैट विल बी नॉट अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन. तो बच्चों क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. आपको कोई भी क्वेश्चंस दिया रहेगा उसमें से आपको प्रूफ करना रहेगा कि शो करना रहेगा कि आपका ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है या नहीं. तो सिंपली आप ऐसे सॉल्व करने के बाद उसको लिख देना, इट विल बी द क्वेश्चन वॉट एवर क्वेश्चन इज इन द ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन. अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं होता है तो आपको लिखना है यू हैव टू राइट देन द अबोव क्वेश्चन is not in ax square plus bx plus c is equal to 0 form, so it will not be your quadratic equation. तो बच्चों जो हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आते हैं नेचर. आपको कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया रहेगा और पूछेगा उसका नेचर क्या है. तो चलिए सॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन. ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से, नेचर ऑफ द रूट. आपका क्वेश्चन कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको पूछेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन. तो आपको क्या करना है, देखिए हमारा ओनली यू हैव टू लर्न दिस 3 रूल्स. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब हमारा पॉजिटिव वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी, तो हमारा 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होगा बच्चों. क्लियर. सेकेंड, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर वैल्यू हमारी 0 आती है तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे. बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से लेस देन होती है, देन दैट्स मीन वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो हमारा यहाँ पे कोई भी रियल रूट नहीं होगा. तो चलिए हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में इससे रिलेटेड. क्वेश्चंस हमारा इससे रिलेटेड आएगा. आपको कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फाइंड द नेचर of the root. Is that clear? Find the nature of the roots. तो बच्चों आपको नेचर फाइंड आउट करना है. फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस का क्वेश्चन है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन में हमें करना है सॉल्यूशन comparing 2x square plus 3x plus 4 is equal to 0 with equation ax square प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका क्या है, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला. आपका कोई भी अगर क्वेश्चन दिया रहेगा वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस होगा तो ये इसी फॉर्म में होगा. चलिए बच्चों अभी हमें क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू हमें साइन के साथ उठाना है. क्या उठाना है, ए बी और सी की वैल्यू साइन के साथ उठाना है. तो चलिए कंपेयर करते हैं. एक्स स्क्वायर के साथ इधर क्या है ए, और इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 2. एक्स बी के साथ क्या, इधर एक्स के साथ क्या है बी, एंड व्हाट इज हियर विथ एक्स, दैट इज योर 3. And what will be with c? C is constant and this will be 4. Clear? So what you have to do now, put it here. B square minus 4ac, that will be b.
3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी एंड दिस विल बी 3 3 जा 9, सी की वैल्यू बच्चों 4 है, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32. So after subtraction what you see here, after subtraction you got minus 20. Just subtract it बच्चों. After subtraction what you got, minus 20. After subtraction you got minus 23 and you know very well it is a negative value and this will be less than 0. Is that clear? Because I already tell you negative value is less than 0. So what you got, b square minus 4ac and this will be less than 0. तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको 3 रूल्स दिए थे, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर हमारी ग्रेटर देन 0 होती है तो हमारा क्या होगा, वैल्यू 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट. वैल्यू अगर 0 के इक्वल आती है तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इक्वल रियल रूट्स. और अगर हमारा नेगेटिव में आता है, लेस देन 0 आता है तो हमारा इन केस में नो रियल रूट्स आएगा. तो आपका वैल्यू यहाँ पे लेस देन 0 है. सो आंसर इज, आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो रियल रूट. So hope you understand this. Question number 2. So this kind of the question will be in your exam from quadratic equation. So let's solve one more question regarding nature of the roots. Okay बच्चों, तो आपका सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. आपका सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. So what you have to do, you have to find out the nature of the root. How to find out the nature of the root? Whenever in a question is talk about nature of the root, so just remind only 3 rules are there. First is what? If the value is greater than 0, then the nature is 2 distinct real root. If the value is equal to 0, then the answer is 2 real equal root. Okay, if the answer is less than 0, then there is a no real root. So let's solve. What is the first step to solve this? So first step is comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0 and find out the value of a b c. तो बच्चों मैंने क्या बोला था आपको, a b और c की वैल्यू किसके साथ निकालना है, उठाना है, साइन के साथ उठाना है. What is the value of a? A is equal to 2. What is the value of b? That will be minus 3. And what is the value of c? That will be your 5. So put it where? Put it here. b square minus 4ac. b की वैल्यू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 4, a की वैल्यू आपका 2 एंड c की वैल्यू योर 5. 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 and the answer will be minus 31. This is again less than equal to 0. So according to the rule, it follow the third nature of the roots, that will be if the value of b square minus 4ac is less than 0. So what is nature? No real root. So hope you understand, students. So this is a question number 2 that will be from quadratic question in your examination. So next question is what? Let's discuss next question which is coming in your examination regarding a quadratic equation. ओके बच्चों, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड, आपके इक्वेशन से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में थर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहता है, आपको क्वेश्चंस दिए रहते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिए रहते हैं, आपको कांस्टेंट टर्म के एम एन कुछ भी दिया रहेगा, आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और हमें कंडीशन भी दिया रहेगा. कंडीशन क्या दिया रहेगा, 2 इक्वल रूट या 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, आइदर वॉट एवर दैट 3 नेचर ऑफ द रूट्स. तो आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 इक्वल रूट्स. तो 2 इक्वल रूट्स मतलब नेचर हो गया आपका.
तो हमारा सिस्टम वही है, कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू वहां से हम निकालेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में आपका क्या करना है, आपको वही करना है, कंपेयरिंग विथ what ax square plus bx plus c is equal to 0. So what is the value of a is equal to 2. What is the value of b is equal to k, and what is the value of c, that will be 3. क्लियर। अभी हमें दिया है यहाँ पे टू इक्वल रूट। टू इक्वल रूट का क्या मतलब होता है बच्चों, टू इक्वल रूट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो भी वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। यस, 0 के इक्वल होगी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज योर के, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। सो बी स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 equal to 0. This will be b is equal to root 24, that will be 8 4 into 6, this will be 2 root 6. So what is the value of k, this will be 2 root 6. Clear? So once more I explain you what you have to do. You have to compare first, after that you have a की value 2, b की value k, c की value 3. Now what you have to do, you have to put it in the formula b square minus 4a is equal to 0. हमने ये फॉर्मूला यूज इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे आपका कंडीशन दिया हुआ है टू इक्वल रूट्स हैं इसके, टू इक्वल रूट्स, दैट विल बी द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। सो इक्वल टू 0, b की वैल्यू k 4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3. सो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, then k is equal to root 24 and k is equal to 4 into 6, 4 coming outside, so that will be 2 root 6. So answer is your 2 root 6. So this kind of the question is also in your examination. Okay, now 3 question complete हुए जो आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से आते हैं। आपके 2 और 3 और टॉपिक्स है, जैसे हमें कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया रहेगा उससे हमें रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रूट फाइंड आउट करना है, नॉट अ रूट की वैल्यू, दैट यू हैव टू फाइंड आउट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। आपको ऐसे ही कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें बोलेगा फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, और सेकेंड क्वेश्चन रहेगा फाइंड द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बाय यूजिंग द फॉर्मूला मेथड। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला मेथड का कैसे सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, सो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर्मूला मेथड। आपको कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा और क्वेश्चन होगा का फाइंड द रूट बाय फॉर्मूला मेथड। बाय व्हाट? बाय फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला आपका यही है। देखो बच्चों, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया है, तो जैसे हमने किया था अभी तक क्वेश्चन, हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac तक वैसे ही हम सॉल्व करते हैं। कंपेयरिंग विथ what? ax square plus bx plus c is equal to 0. So what is the value of a? A is equal to 2. What is the value of b? B is equal to minus 7. And what is the value of c? This will be your 3. What is the value of c? This will be your 3. तो चलिए निकालते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac is equal to b, that is your minus 7 का स्क्वायर minus 4 into a into c. So 7 का स्क्वायर, दिस विल बी 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड दिस विल बी योर 25। तो बच्चों हमें रूट्स फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है फॉर्मूला मेथड। अब हमारा फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है।
तो चलिए इसी में हम वैल्यू पुटअप करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। बी की वैल्यू क्या है बच्चों? बी की वैल्यू -7, ये माइनस फॉर्मूले का वैल्यू प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई बच्चों? यहाँ से 25 अपॉन 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दैट विल बी 2 एंड द आंसर विल बी -7 प्लस माइनस 25 का आपका स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 upon 4 and here plus minus sign, that's mean one time you have to take addition sign and in next you have to take subtraction sign. Just see here, -7 plus 5 upon 4 comma -7 minus 5 upon 4 and this will be -7 ये हो जाएगा -2 upon 4 and this will be -12 upon 4 and the answer is -1 upon 2 comma -3. So hope you understand this quadratic questions. तो इस तरीके के क्वेश्चंस और भी आप अपने टेक्स्ट बुक निकालिए, एनसीईआरटी की बुक निकालिए 10th स्टैंडर्ड की, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप सॉल्व करो. डेफिनेटली यू आर एबल टू सॉल्व. इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट, just send me a message in my comment box. I will reply you. Okay, now the next topic is our which is coming in your examination from quadratic question, डिस्क्रिमिनांट. बच्चों ये याद रखिए, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. क्लियर? तो चलिए हमें क्वेश्चंस कैसे आएगा, उससे रिलेटेड हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे आपको बताते हैं. ओके बच्चों, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड आपके नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन है आपके फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. तो मैंने क्या बताया था आपको? सेम प्रोसेस. डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू. तो कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c is equal to 0. So what is the value of a is equal to 3, b is equal to -2 and c is equal to that will be 1 upon 3. तो चलिए पुटअप करते हैं किधर? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 में b की वैल्यू -2 का स्क्वायर -4 into what is the value of a? 3 and what is the value of c? That will be 1 upon 3. So this will be 4 minus 4n is equal to 0. So what is the value of b square minus 4ac? This will be 0. So आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? डिस्क्रिमिनेंट. So this will be your 0. वैल्यू क्या है आपकी? 0. This is your फर्स्ट आंसर. अब नेक्स्ट कैसा क्या है आंसर? आप क्वेश्चन क्या है? नेचर ऑफ द रूट्स. जैसा कि नेचर ऑफ द रूट्स मैंने आपको 3 नेचर्स बताए थे. फर्स्ट नेचर क्या था? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी लेस ग्रेटर देन 0 आती है तो हमारा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा. 0 आती है देन 2 इक्वल रियल रूट and if the value is less than 0 then there will be no real root. And according to the solution of this question, the value of b square minus 4ac is equal to 0. So nature is what? b square minus 4ac is equal to 0. So nature is 2 real roots. ये आपका सेकेंड आंसर होगा. तो बच्चों आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे नहीं, आपको थोड़ा इजी ट्रिक में बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा. आपको 2 ही रिमेन क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको एग्जामिनेशंस में और आते हैं, तो उसके लिए हमें डिटेल में जाना पड़ेगा. तो आपको उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे ही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको सॉल्व करके हम रूट्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम्स भी आते हैं जिसमें एज वाइज एज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं या अदर
फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर या फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी 1, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको आज एक्सप्लेन कर दिया। सॉरी 1 एंड 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड वो आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी जो आपको जो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, एक्सप्लेन करूँगी उसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसका मैं सॉल्यूशन करना आपको बताऊंगी। सो होप यू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई टीच यू टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।